कमल नाम के व्यक्ति की इसमें जान गई, इस गड्ढे में गिरकर। 19 फीट जो है, 19 फीट लंबा गड्ढा है, ठीक है। किसी की जान चली गई यार, वो मतलब उसका कुछ नहीं है। किसी ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं होना चाहिए। नोएडा में हमने ये देख लिया था, ये खेल हर बार का हो गया है। जिस जेई की जिम्मेदारी थी, जिसने ये गड्ढा खनवा रखा था, जिस ठेकेदार को ये दिया था, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा पड़ा हुआ था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वालों ने उसको निकाला है, बांध के पैर वार बांध के निकाले हैं। उसकी बाइक भी निकाली, उसे कहीं चोट भी नहीं थी इतनी ज्यादा, हेलमेट भी ओढ़ रखा था बंदे ने। लोग ये बता रहे हैं कि इस गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश मिली है, क्योंकि वो बाइक से आ रहा था और गिर गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गड्ढे में दिल्ली व्यवस्था, दिल्ली शासन, दिल्ली प्रशासन की लाश मिली है। अगर अभी तक हम लोगों को भी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाइक वाला यहाँ आया कैसे और गिरा कैसे। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक हत्या थी। हमारे पास मरने के कम कारण हैं, हमारे पास हवा नहीं है, हमारे पास प्रदूषण फैला पड़ा हुआ है, गंदा पानी पी के मर रहे हैं, पोल्यूशन से मर रहे हैं, तमाम वजहों से मर रहे हैं। अब एक वजह यह है कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से मरे। कमल की बाइक स्किड करते हुए यहाँ से गिरी है। अब ये देखिए, ये मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पे, एकदम ताज़ी मिट्टी है, ताकि ये लगे कि ये तो था। बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मगर ये ग्रीन वाली ये नहीं थी, ये तब नहीं थी। अगर ये लगी होती तो गाड़ी नहीं जाती। इस पे एक धूल नहीं है। पुराना होता तो उसमें मिट्टी लगी होती। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आकर के बहस कर रहे हैं कि इसकी सरकार की गलती है, उसकी सरकार की गलती। ये तो हालत है, इस देश के लोगों की मानसिकता में जो है कोड़ लग गया है। अब क्या होगा जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे कि एक कमेटी गठित कर दी गई है, कमेटी जांच करेगी और जो भी जिम्मेदार उन पर कार्रवाई होगी। ये एक सेट टेम्पलेट है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर सरकार इसी टेम्पलेट में बात करती है। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पहले सड़क बनेगी, फिर सड़क बनने के लिए सड़क खोदी जाएगी, सड़क बन जाएगी, उसके बाद जल निगम वाले आएंगे, बोले अरे पाइप डालना भूल गए थे, तो पाइप डालने के लिए सड़क खोदी जाएगी। फिर उसके बाद जब उसको पाइप डाल दी गई, फिर सड़क बना दी गई। फिर सड़क बनाने के बाद याद आएगा, अरे गैस वाली पाइप तो डाली नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इस गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश मिली है, क्योंकि वो बाइक से आ रहा था और गिर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि इस गड्ढे में दिल्ली व्यवस्था, दिल्ली शासन, दिल्ली प्रशासन की लाश मिली है, क्योंकि ये गड्ढा इसीलिए खना गया है, या इस गड्ढे को इसी तरह खोल के रखा गया है। यहाँ कोई आए और मर जाए, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक हत्या थी। और हत्या कैसे की गई है वो मैं बताता हूँ। कमल नाम के व्यक्ति की इसमें जान गई, इस गड्ढे में गिरकर। और ये इतना गहरा गड्ढा है, इसको किसने खोद रखा है? दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली का जो माफ़ कीजिएगा, जो दिल्ली जल निगम है, उसने खोद रखा है। उसको पाइपलाइन डालनी है, आगे की सड़क बनी हुई है, इधर की सड़क बनी हुई है। लोगों को लग रहा होगा अभी फ़िलहाल में कि ये सब कुछ तो बंद है, तो हादसा कैसे हो गया। अब देखिए, इधर से कमल की बाइक गिरी है, वो फ़ोटो आप लोगों ने देख ली होगी। कमल की बाइक स्किड करते हुए यहाँ से गिरी है। अब ये देखिए, ये मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पे, एकदम ताज़ी मिट्टी है, ताकि ये लगे कि ये तो था। तो गाड़ी कैसे चली गई? जो मीडिया वाले भी आए, उनके दिमाग में भी ये सवाल उठे। मैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आप लोग कहाँ से हो? मैं सर यहीं से हूँ। क्या हुआ था, आप लोग को कब पता चला? ये तो मेरे को न्यूज़ में हमने देखा था, उससे हमें ये पता चला है कि ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया है। एक बाइक सवार जा रहा था और वो इस गड्ढे में गिर गया और उसको कोई हेल्प नहीं मिली, जिसके कारण उसका डेथ हो गया। वो तो ये मिट्टी अभी ऊंची सी पड़ी है, ये पहले थी क्या? ये सर, मैं भी 3-4 दिन से फिलहाल यहाँ नहीं आ रहा हूँ, तो इसलिए इसका मैं नहीं बता सकता। ये आज सुबह गिरी है। आज सुबह गिरी है। गाड़ी इधर से आई थी? इधर से आई थी। गाड़ी इधर से आई थी। गाड़ी के ब्रेक मार के रोकने की स्थिति जो दिख रही है, वो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ये हादसा हुआ क्यों है, मैं लोगों से बात करूँगा, उसको आपको दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये हादसा हुआ क्यों है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये एक सड़क है, ये इधर से आने की सड़क है, ठीक है। एक सड़क को इधर वन वे कर रखा है, ये एक ही रास्ता है, ये गड्ढा खोद दिया गया, ठीक है। अब कोई भी सोच सकता है कि यार इधर सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, तो फिर कैसे कोई आ सकता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का जो पन्नी, ये पर्दा दिख रहा होगा, ये पर्दा तब नहीं लगा हुआ था। चश्मदीदों ने हमें बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये पर्दा अभी लगा हुआ है। मैं उधर से चलूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये जो हादसा ये बताया जा रहा है, अभी ग्रेटर नोएडा वाला हादसा आप लोगों को पता ही होगा, वर्क इन प्रोग्रेस था, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में ये आपको ये दिख रही है, जो पर्दे लगे हुए हैं, ये जाली। अब कोई भी सोचेगा इसमें कैसे जा सकता है,
ये तब नहीं थी। अगर ये लगी होती तो गाड़ी नहीं जाती। इस पर एक धूल नहीं है, एक धूल भी नहीं है कि इस पर धूल लगी हो कि आदमी को समझ में आ जाए कि ये लगा हुआ था। ये प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए लगता है कि बाकी सारे मीडिया वाले मूर्ख हैं और आएंगे और दिखा के चले जाएंगे। इस पर एक धूल नहीं है, एक धूल का कण नहीं है। जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर ये लगा होता, अगर ये यहाँ लगा होता तो इस पर धूल होती। इस पर धूल तक नहीं है। ये पर्दा लगा था, ये एकदम नया पर्दा है बिल्कुल। आप इसकी चमक से देख लीजिए, एक दिन नहीं हुआ इसको। ये आप देखेंगे, ये अब यहाँ से ये इन्होंने खोल रखा था। उस बंदे ने सोचा होगा कि इधर से थोड़ा सा जो है शॉर्टकट लिया जाए, क्योंकि ये वन वे है। अब इस वन वे से निकलते हुए हुआ क्या कि वो वहाँ गया और उसको गड्ढा नहीं दिखा। ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, ये मिट्टी भी पहले नहीं थी, ठीक है। ये मिट्टी भी अभी बाद में खोद के ऊपर कर दी गई है, क्योंकि गाड़ी निकाली गई उसके बाद, ताकि मीडिया वाले पहुँचेंगे उससे पहले लोग चीज़ों को दिखाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है, ये पर्दे देखिए, ये एकदम नए लगाए गए हैं, एकदम नए लगाए गए हैं। इधर क्या हुआ था, आप लोगों को कुछ पता लगा? आप लोगों को कुछ पता लगा क्या हुआ था यहाँ पे? भाई साहब मैं बताऊं, काम होता है, दुर्घटना घटेगी, छोटी मोटी दुर्घटना घटती है। आप यहाँ से बंदा पास हुआ, हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन, बत्ती चलती नहीं है यहाँ की, बत्ती चलाओ। अगर काम कर रहे हो तो प्रॉपर उसमें लो। ट्रैफिक कंट्रोल है नहीं, हमारे जैसे आम आदमी कंट्रोल करते हैं। जी सही बोल रहा हूँ। एसएस मोता की तरफ चले जाओ, स्कूल है, सेंट मार्क स्कूल है, ठीक है। जनकपुरी बहुत अच्छा एरिया है, आप सरकार ने खराब किया है जनकपुरी। आया बजट पास हुआ, नहीं हुआ काम। कहाँ गया हमारा टेंडर? जो क्या नाम है दोस्त आप? हर्ष सोलंकी। क्या करते हो? मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चे को कौन देता है? स्कूल के बच्चे को बाइक कौन देता है चलाने को? वो स्कूल में पढ़ता था। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद बात कर। वो स्कूल में पढ़ता था भाई। किसने बोली? इधर आ जाओ, आप आ जाओ, छोड़ो। किसने बोली? आपके पास देश जो है ना, देश ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से बर्बाद, ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से। इस आदमी को ये लग रहा है कि बच्चा था स्कूल का, वो गाड़ी चला रहा था। ऐसे ब्रेन वॉश लोग जो है ना, ये नहीं चाहते देश का भला हो। ये खुला हुआ गड्ढा है, इस गड्ढे पे परियोजना चल रही है, कब से काम चल रहा है, कब से नहीं चल रहा है, लेकिन कोई गाड़ी आती है और खुल जाती है। ये लोग जो किसी पार्टी की भक्ति में विलीन होते हैं, अगर इनके परिवार का कोई जाएगा ना, तो ये कभी नहीं आके खड़े होंगे कि ये बताएंगे ये छोटी घटना है, बड़ी घटना है। यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, जो जिन्होंने देखा है, समझा है, जैसे यहाँ पे एक झोपड़ी है, इसमें कोई व्यक्ति था, अब वो छोड़ के चला गया है। उसकी वो कैसे क्या हुआ है, क्योंकि वो क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, इसलिए ये देखेंगे अभी खाली, क्योंकि वो चश्मदीद हो सकता था। यहाँ पे अभी कोई है नहीं। लोगों को क्या समझ में आया ये जो हुई घटना, क्योंकि मतलब देख करके अपने आप में दहशत हो जाती है कि कोई आम आदमी जो टैक्स पेयर है वो ऐसे चलते फिरते और मर जा रहा है। आप लोग कहाँ के हो, क्या देखा, क्या पता? मैं सर यही पीछे रह रहता हूँ। सुबह मंदिर आए थे हम लोग, तो सुबह पता चला कि इसमें कोई व्यक्ति बाइक लेके गिरा हुआ है। उस समय पुलिस भी नहीं पहुंची थी, हम लोग यहाँ थे। ये बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मगर ये ग्रीन वाली ये नहीं थी, जो ये तरपाल टाइप की लगी हुई है, बैरिकेडिंग थी। और इधर से भी ये मिट्टी भी पड़ी हुई थी, ये सब पड़ा हुआ था। ये शायद अभी दो दिन पहले ही खुला था। ये पहले खुली हुई थी, अभी 2 दिन पहले ये गड्ढा खुदा, और ये 2 दिन पहले ही बैरिकेडिंग 2-3 दिन पहले ये बंद कर दी थी खोदने से पहले। मगर रात को कैसे क्या हुआ, वो व्यक्ति यहाँ कैसे आया, कैसे इसमें गिरा, कुछ नहीं पता। इधर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। स्ट्रीट लाइट आगे है और यहाँ पे भी है, मगर पेड़ है यहाँ पे, और इसके आगे भी है, वो लाइट जल भी रही है। देखो आप देख लोगे उधर लाइट भी है, मगर बंद है, ये भी पता है। ये पूरा ही बंद हो जाता है। ये पिछले 6 महीने से बंद है, पीछे वाला वो काम चल रहा है। अब वो काम चलते चलते यहाँ तक आया, तो ये भी हिस्सा बंद किया है लोगों ने। मगर अभी तक हम लोगों को भी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाइक वाला यहाँ आया कैसे और गिरा कैसे। अब दुखद मृत्यु है,
जिसके अगर गाड़ी इधर से आई है तो ऐसा तो है नहीं कि जंप करके आ जाएगी। अभी तक किसी को नहीं पता कि वो बाइक यहाँ कहाँ से आई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जैसे कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि इधर कैसे आ गया। भाई अगर जैसे आप लोग कोई रोज आने वाला है उसको रास्ता पता है, अगर बाइक वाला है किसी को लगा होगा कि शॉर्टकट है, नहीं लेना चाहिए ऐसा अगर डिवाइडर लगा, लेकिन अगर ये बीच का रास्ता खुला हुआ है इसका मतलब है कि गलती है। अगर बैरिकेडिंग बीच में से अगर 2-3 फीट खुली हुई है, वो वहाँ से बाइक निकाल के ला रहा है, तो वो तो हमारा भी दायित्व, मगर जो हुआ है वो दुखद तो है ही। जिसके परिवार का बच्चा गया है वो दुखद है, मगर इसमें लापरवाही आप प्रशासन की भी कह सकते हैं कि साहब जल बोर्ड के या जो यहाँ एजेंसी काम कर रही थी या जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा था उसको प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, मगर अभी तक किसी को नहीं पता है। जो लोग कह रहे हैं सब हवा में बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से भी यहीं हैं, इतने सारे मीडिया वाले सब लोग आए, मगर किसी को नहीं पता है अभी कि थोड़ा सा इधर जा करके देखता हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोग कहाँ से हो? 8 महीने से 8 कम से कम आगे वाला जो है ना, वो आगे वाला जो काम चल रहा है, वो आगे वाला 8 महीने 1 साल ऊपर 1 साल या लगभग 8 महीने से वो काम चल रहा है। और ये नहीं है कि हमें पता है, ये यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर, ठीक है। वो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब आप ये बताइए, जब 8 महीने से वो काम नहीं हुआ, कुछ कर नहीं रहे, एक बंदा वहाँ से आ रहा बाइक लेके, अगर ये जो ये मिट्टी, ये इसमें मिट्टी लगी है, इसमें बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं लगी भैया? ये पुराना होता तो उसमें मिट्टी लगी होती, ये डाल दिया अभी। वहाँ पर वो है, वहाँ पर भी ऐसा ही है भाई। मैं भी यहीं लोकल का बंदा हूँ, कम से कम वो 8 महीने से कम काम नहीं हो रहा है। मैं भी उत्तम नगर रहता हूँ, तो अपना आना जाना रहता है, फील्ड का काम करते हैं, लेकिन ना ये देखिए ये क्या है कि 2 लोग 4 लोग घुस जाएंगे और इस तरीके से बदतमीजी करेंगे, लेकिन दरोगा जी जो आदमी बात कर रहा है उसको बात करने दो ना, आप ऐसा मत करो ना। तो रोड चलाओ आप, उधर से इधर से 2 लोग खड़े, तो इधर तो 2 लोग खड़े तो बात कर रहे हैं यार। जो आप लोग को बंद करना चाहिए वो नहीं करवा रहे हो, कोई बात कर रहा है उसको जो है। जी आप बताइए। बताया ना सर, आपको काम हो नहीं रहा कुछ, पर यही है बस सर। बाकी देख लीजिए, आप खुद ही देख ही रहे हो। आप लोग को क्या पता चला? अभी यहाँ पर सर ये तो काम तो 8 महीने से चल रहा है। मैं डेली आता हूँ, बहुत दिक्कत होती है, सुबह जाम लगा रहता है, उसी एक सिंगल साइड बंदी पड़ी हुई है। ये कब खत्म होगा कुछ नहीं पता हुआ है। इसका ये पता था ये पहले से, बट ये जो लगा हुआ है ना जाली, तो आज ही लगी है शायद, नहीं पहले तो नहीं थी यहाँ पर। हाँ नया जाली लगा हुआ है, मैट पे, ये मैट अभी टेम्परेरी हुआ, ये तो इतना बड़ा खड्डा वहाँ मेन रोड पे हो रखा है, वहाँ भी हो रखा है। सर आप यहीं के होके शायद, है ना? आप ये बताइए सर, वो जो काम चल रहा है वो कब से चल रहा है? बहुत पुराना चल रहा है कितना होगा फिर भी? कितना सर पुराना कितना हो गए 6 महीने से ऊपर हो गए। बताओ सर, मैं 8 महीने की गारंटी लेके दे रहा हूँ, कम से कम 8 महीने हो गए उस काम को, तो अभी तक क्यों नहीं क्लियर हुआ? आपने वो काम क्लियर करा नहीं, यहाँ काम करके बैठ गए। आपने इतना किसी की जान चली गई भैया, एक बात बताओ, कोई भी किसी की जान चली गई यार, वो मतलब उसका कुछ नहीं है। देख के तस्वीर दहशत हो जा रही है मेरे भाई, कि सड़क चलते कोई ऐसे टैक्स देते हैं आदमी की, आम सड़क हो पता हो चले, ऐसे कि कोई किसी की जान चली जा रही है, अपने आप में बड़ा देख के दहशत। कोई देख रहा है तस्वीर उसको वो भी खोद रखी, वहाँ भी खोद रखा है इन्होंने, वहाँ भी सारा लाइन बंद कर। भाई साहब आप लोग को मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पहले सड़क बनेगी, फिर सड़क बनने के लिए सड़क खोदी जाएगी, सड़क बन जाएगी, उसके बाद जल निगम वाले आएंगे, बोले अरे पाइप डालना भूल गए थे, तो पाइप डालने के लिए सड़क खोदी जाएगी। फिर उसके बाद जब उसको पाइप डाल दी गई, फिर सड़क बना दी गई, फिर सड़क बनाने के बाद याद आएगा अरे गैस वाली पाइप तो डाली नहीं है, फिर सड़क खोदी जाएगी। ये इस देश का दस्तूर है। फिर सड़क बनेगी, फिर उसके बाद जो है जब ये पड़ जाएगा तो कहेंगे केबल नहीं पड़ी इंटरनेट वाली, फिर सड़क खोदी जाएगी। ये इस देश में सड़कें बनने का तरीका है, बिगाड़ने का तरीका है, ठेकेदारी का एक चक्र चलाने का तरीका है, जिससे पैसा फ्लो होता रहे, ठेकेदारों को पैसा मिलता रहे, अधिकारियों को भ्रष्टाचार का पैसा जाता रहे। अब आप देखिए ये व्यक्ति बता के गए हैं कि 8 महीने से वहाँ गड्ढा खोदा गया है, वो नहीं बना, और इसके बाद एक और गड्ढा खोद दिया गया। बात यह है कि कैसे खोदा गया क्या नहीं, लेकिन अगर 8 महीने से कुछ खुदा पड़ा है तो वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, मैं अभी देखेंगे यहाँ पे क्या है ना कि अब हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच गए हैं और आपस में बहस कर रहे हैं कि उसकी सरकार की गलती, इसकी सरकार की गलती। इस दिल्ली में तो यही है, टोपी ट्रांसफ़र करते हैं। अभी फ़िलहाल जो सरकार है, हम सवाल उससे पूछेंगे जो पहले गई, उससे जब थे तब भी पूछते थे, और अब जो सरकार उससे भी पूछेंगे। रेखा गुप्ता जी की सरकार, और इस सरकार में अभी इस विभाग के जो ये जल निगम का विभाग है, इसके मंत्री कौन हैं? इसके मंत्री हैं परवेश साहेब सिंह वर्मा। परवेश साहेब सिंह वर्मा इसके मंत्री हैं,
और वो ये बताएं, वो अधिकारियों से रिव्यू लें कि ये गड्ढा क्यों खुदा पड़ा था, ये गड्ढा जो है इतना लंबा चौड़ा गड्ढा है, ये किसके लिए खोद रखा है, क्यों किसी की मौत का इंतज़ाम किया गया था, इसके गड्ढे से ठीक पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी, ये मिट्टी अभी क्यों खनी गई है। कौशल राज शर्मा इस विभाग के जो है जो सबसे उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च IAS अधिकारी हैं, वो पहले बनारस में पोस्टेड थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था, अब उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई। वो पूछें अपने अधिकारियों से। और सवाल ये है कि सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल नहीं होना चाहिए। नोएडा में हमने ये देख लिया था, ये खेल हर बार का हो गया है। जिस JE की जिम्मेदारी थी, जिसने ये गड्ढा खनवा रखा था, जिस ठेकेदार को ये दिया था, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तब जाकर के दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार ये नज़ीर पेश करे कि इस गड्ढे में मेरे प्रदेश का एक आम आदमी गिर के मरा है और वो उसकी जान की कीमत थी। मैं उसकी जान की कीमत ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं जांच करवाऊंगी और जांच करवा के जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करूंगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल बंद होना चाहिए देश में। इस देश में अगर कोई आदमी इस तरीके से, आम आदमी मरता है, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर जहाँ भी सरकारी लापरवाही से एक व्यक्ति की भी जान जाती, हमारे पास मरने के कम कारण हैं। हमारे पास हवा नहीं है, हमारे पास प्रदूषण फैला पड़ा हुआ है, गंदा पानी पी के मर रहे हैं, पोल्यूशन से मर रहे हैं, तमाम वजहों से मर रहे हैं। अब एक वजह यह है कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से मरने के लिए तो एक ही इंसान का जीवन एक बार मिलता है, और उसको इस तरीके से अगर हमारी सरकारें मार रही हैं तो लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसे अधिकारियों पे, लानत है ऐसे पूरे प्रशासन पे। ये गड्ढा इस तरीके से आप सोचिए गिरा होगा, वो 10-11 फीट का गड्ढा कम से कम, ये उससे ज़्यादा ही गड्ढा है और उससे चौड़ा गड्ढा है, और यहाँ पे लोगों की जान गई है। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आकर के बहस कर रहे हैं कि इसकी सरकार की गलती है, उसकी सरकार की गलती। ये तो हालत है, इस देश के लोगों की मानसिकता में जो है कोड़ लग गया है कि आम आदमी की जान गई, उसके बारे में बात करने के बजाय इस सरकार की गलती है, उस सरकार की गलती, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आकर के लोग। आप लोग कहाँ से हो भैया? ये विकासपुरी से। आप लोग को कब पता चला? नहीं पता तो सुबह हमने न्यूज पे ही देखा था, सुबह न्यूज पे ही पता लगा हमें। आप ये सोचो कि एक व्यक्ति रात में गिरता है, उससे पहले वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। इस गड्ढे में गिरने से पहले कमल ने अपनी माँ से फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा माँ मैं घर आ रहा हूँ, और उनकी माँ सोचो रात भर इंतज़ार कर रही होंगी कि मेरा बेटा अब घर आएगा, तब घर आएगा। लेकिन बेटा इस रास्ते से गड्ढे में गिर के उसकी जान जा चुकी थी, उसकी गर्दन टूट गई। पुलिस कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओगे तो जान बचेगा। बिल्कुल आदमी हेलमेट लगाएगा, उसकी जान बचानी है, लेकिन इन गड्ढों से कौन बचाएगा? दिल्ली जो जल निगम है उसने ये गड्ढा खोन रखा था। इस गड्ढे के लिए इधर पूरा बैरिकेड नहीं लगा था, इस वजह से गाड़ी आई। इसके लिए जिम्मेदार जल निगम है और इस इलाके के जो विधायक हैं, जो सांसद। अब क्या होगा जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ अब क्या होगा। मैं इन सरकारों को बहुत दिन से जान रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। आप कहेंगे कि एक कमेटी गठित कर दी गई है, कमेटी जांच करेगी और जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होगी। ये एक सेट टेम्पलेट है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर सरकार इसी टेम्पलेट में बात करती है। कमेटी गठित कर दी गई है और कार्रवाई की जाएगी। आप लोग कहाँ से हो? आप लोग को क्या पता चला? नहीं, हम तो सुबह मॉर्निंग में आए थे और मॉर्निंग में देखा था, इधर ड्यूटी पे जाना था हॉस्पिटल, तो यहाँ पे एक बंदा पड़ा हुआ था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस वालों ने उसको निकाला है, बांध के पैर वार बांध के निकाले हैं, और उसकी बाइक भी निकाली। उसे कहीं चोट भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, हेलमेट भी ओढ़ा था बंदे ने, और ग्लव्स व्लव्स सब पहन रखे थे। उसके मोबाइल भी था, सब था उसके पास, वो वैसे का वैसे था, उसका बैग भी टंगा हुआ था। बस इतना देखा। मेरे को ड्यूटी को देर हो रही थी, मैं तो जैसे आप लोग को जब ये पता चलता है इस तरीके से कि कोई नहीं, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ एज अ देश के आम नागरिक, हम भी आम नागरिक आप भी, कि कोई बंदा सड़क पे चलते हुए ऐसे खना गड्ढा, उसमें बाइक से लेके गिर गया, मर गया, तो क्या थॉट आता है मन में कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमें क्या मिल रहा है? कुछ दिमाग में आता है? मेरे को तो नहीं, लेकिन ये आता है ना कि वो बंदा यहाँ गिरा, यहाँ घर है, किसी को पता नहीं चला वो कैसे यहाँ पे आया, और यहाँ पे टायर वायर के निशान भी होते। वो गिरता तो उसको बाई चांस कहीं ना कहीं छिला हुआ होता, चोट लगती, कुछ तो होता ना। ये टायर के निशान ये हैं, ये तो जैसे कि उसने घसीटी होगी तो आवाज़ तो गई होगी, सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे तो व्यक्ति ही नहीं मौजूद है ना, वो तो चला गया ना जो यहाँ पे था। सारा बिस्तर छोड़ के कहाँ चला जाएगा? यहीं तो सोता होगा, कहाँ जाएगा? पहले 2 दिन पहले गड्ढा नहीं खुदा था, तो जो गिरे थे ना, उन्होंने सोचा है कि गड्ढा तो यहाँ खुदा ही नहीं है, उन्होंने आने की कोशिश करी होगी, तो ये हो गया होगा। मतलब 2 दिन पहले तक नहीं था तो उन्हें आइडिया नहीं रहा। हाँ, उनको आइडिया नहीं रहा होगा, उन्होंने सोचा होगा यहाँ तो गड्ढा। और ये खुला हुआ था?
ये बीच वाला खुला हुआ था और वो लोहे के वो लगे हुए जो हरा पर्दा लगा या नहीं लगा? थे। नहीं, ये तो बाद में लगाया गया है। कब लगाया बाद में? ये हादसा होने के बाद में बता रहे हैं। भैया हमारा डेली यहाँ से आना जाना है सुबह में, तब हम गए ना, हमारा रूट इधर से चेंज होता है ना। नहीं, हमारा जो रास्ता है ना डेली इधर से आने का, जब रूट डाइवर्जन होते हैं ना तो यहाँ पे बैरिकेटिंग करके ना, पहले वहाँ से हुई थी, इस बार यहाँ से हुई है। तो अगर बंदा इधर से आया हो, उसको पता हो कि भाई ये सिंगल रोड है, मैं इधर से निकल के चला जाऊँ, पता नहीं क्यों बंद करके रखा हुआ है, तो वो बच के निकल के आया हो, या क्या पता किसी ने मार के गिरा हो। अभी रिपोर्ट नहीं आई है ना तो वो रिपोर्ट आई है, क्या बोलते हैं वो सगुलिस्ता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो खैर दूसरी बात हो गई। लेकिन आप लोग कहाँ से हो भैया? तो आप देखो, ये एक गड्ढा है और उस गड्ढे में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। और इस इलाके के जो जेई हैं, ये जनकपुरी का इलाका पड़ता है, दिल्ली के जनकपुरी में ये हादसा हुआ है। दिल्ली के जनकपुरी का ये इलाका पड़ता है। इस इलाके में 3 इंजीनियर हैं, 4 जेई हैं, मैंने नाम निकाले, उसमें से 3 जेई के मुझे नाम पता चले। इसमें ए ब्लॉक में हरीश कुमार, C1 C2 में दीपक कुमार कनेरी और C ब्लॉक में अरुण चौधरी। ये कौन सा ब्लॉक है, बता सकते हैं कौन सा ब्लॉक है? जी, B3B ब्लॉक। B3B ब्लॉक। तो इस इलाके में जो भी आदमी है उसका नाम, मतलब जो भी जेई है उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन तमाम मैंने निकालने की कोशिश की इधर के अधिकारियों के नाम। इस इलाके की जो डीएम है वो वंदना राव है। अब सवाल ये है कि किसका किसका नाम खोजें, किसका किसका नाम ना खोजें। आशीष सूद ताकतवर मंत्री हैं इस दिल्ली सरकार में, जिनके पास सबसे ज़्यादा विभाग है, उनकी ये विधानसभा पड़ती है। और आप देखेंगे तमाम लीपापोती होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार क्या ये बता सकती है कि ये जब बैरिकेड लगाए गए थे या गड्ढा खना गया था, क्या इस देश में कोई ऐसी SOP है कि जब सड़क बनेगी या जब सड़क खनी जाएगी तो किसी तरीके के प्रोसीजर या किसी तरीके के नियम फॉलो किए जाएंगे? कोई SOP है? मतलब जैसे नोएडा में हमने देखा, युवराज का कोई वो बैरिकेड नहीं लगा था, वो गड्ढे में जाके मर गया। एक व्यक्ति जो है इस तरीके गड्ढा खना, अब ये मिट्टी डाल दी गई है ताकि पता लगे कि पहले से मिट्टी थी। ये जो मौत का गड्ढा है वो है कितना बड़ा, यहाँ पे इत्तेफाक से हमें इंची टेप मिल गई है और इस टेप को पकड़ करके हम जो है इधर जाएंगे तो समझ में आता है कि ये यहाँ तक ये गड्ढा 19 फीट जो है, 19 फीट लंबा गड्ढा है, ठीक है, 19 फीट इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई पे अगर मैं जाऊँ तो ये ऐसे इसकी चौड़ाई होगी कि 19 फीट, मतलब ये जो इसमें कमल की जान गई है उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि इसमें ये गड्ढा कितना बड़ा था। हमें यहाँ पे मिल गया है और ये किस लिए खोद के रखा गया था कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। कोई जल निगम वाले पाइप का काम कर रहे थे। 19 फीट लंबा गड्ढा है और तकरीबन 13 फीट चौड़ा है। और इसकी गहराई भी मैं बताता हूँ कि अगर उस व्यक्ति की जान कैसे गई होगी और वो गिरता है तो उसके, अब ये उसको हेलमेट लगा रखा है, सारे गियर सेफ्टी गार्ड पहन रखे हैं, सब कुछ पहन रखा है, नीचे तक पहुंच गया क्या ये बताइएगा जरा। अभी कितना जा बाकी है? 18 फीट के, मतलब ये यहाँ लोगों ने नापा था। तो मैंने कहा कि ये देख के बता दिया जाए कि 18 फीट का गड्ढा खना हुआ था। जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे गिर के, कोई बाइक से गिर के किसी की जान जा सकती है, ऐसे जान जा सकती है कि 18 फीट के गड्ढे में अगर कोई चलता फिरता आदमी गिरेगा तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक मौत का गड्ढा जिसमें कमल नाम के व्यक्ति की जान गई है, जो कैलाशपुरी के रहने वाले थे। ये दिल्ली का जनकपुरी है। और अब होगा क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कमेटी बनेगी, जांच रिपोर्ट आएगी, दोषियों पे कार्रवाई होगी, एक स्पष्ट लाइन बोल के कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा होगा, जबकि कुछ नहीं होगा। युवराज वाले मामले में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, इस मामले में भी क्या होगा हम जानते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर रेखा गुप्ता सरकार के पास ये मानवीयता है कि भाई एक आदमी की जान जाएगी तो हम उसके लिए सीरियस रहेंगे, एक व्यक्ति की जान जाएगी तो भी हम उसके लिए दोषियों को दंडित का एक नज़ीर पेश कर देंगे कि इस तरीके की कहीं लापरवाही से जान जाएगी तो उसको सज़ा मिले, उस पर ऊपर मुकदमा होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, अधिकारी के ऊपर मुकदमा होगा, ठेकेदार के ऊपर मुकदमा होगा, एक पैटर्न सेट हो ताकि इनको डर लगे कि आम आदमी की जान इस तरीके की सरकारी लापरवाही में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या रेखा गुप्ता की सरकार ऐसा करेगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।